मैं आज भी जो है बायस के साथ थोड़ा चिपका हुआ रहूंगा, बिकॉज ये वाकई में जरूरी है। एंड इससे पता चलेगा तुम्हें कौन सा एफएजी फॉलो करना है नहीं करना। वो एकदम एकदम मतलब एकदम घटिया सवाल था जिसने वो पूछा है। ठीक है, बंदे को मैं सीधा बोल रहा हूँ, एकदम घटिया सवाल था कौन सा एफएजी फॉलो करना है। ब्रदर, एफएजी के अंदर जो लेक्चर बताया है उसके अंदर एफएजी क्या होता है वो बताया है। कौन सा फॉलो करना है वो ऑर्डर ब्लॉक के साथ है वही, या फिर कोई ओवरलैपिंग है वही। उसके अलावा और कोई एफएजी नहीं है जिसको तुम्हें फॉलो करना है, या फिर हायर टाइम फ्रेम का डेली टाइम फ्रेम में है वो। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं कितना भी कुछ भी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड तुम्हारे लिए कोई भी कंसेप्ट हो, वो चाहे आईसीटी हो, एसएमसी हो, या वर्ल्ड का कोई भी कंसेप्ट तुम्हें ला के दे दे, वो यूजलेस है तुम्हारे लिए जब तक तुम अपनी सोच को, जब तक तुम अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करते हो। ठीक है, मैंने उस पर्सन का नाम रीड भी नहीं किया, मुझे नहीं पता, बट मैंने जिस कमेंट मेरे नजर में आया वो, अगर इतने सारे चीजें देखने के बाद, इतनी सारी चीजें लर्न करने के बाद भी अगर तुम्हें जस्ट ये सिंपल क्वेश्चन है, तो जो तुम जिस प्रोसेस से तुम देख रहे हो तुम्हारे लिए बकवास है। प्रोसेस को चेंज करो। ओके, नाउ मैं चैट क्लोज करता हूँ। ठीक है। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है बायस विथ थ्री बीस। बायस विथ थ्री बीस, थ्री बी एपोस्ट्रोफी एस लिख देना। बायस विथ थ्री बीस, जैसे बहुवचन के लिए एस लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो उस तरीके से बी के राइट साइड में जो है एस लिख देना। बायस विथ थ्री बीस, थ्री एंड बी एंड एपोस्ट्रोफी एस। लेक्चर नंबर 6। ठीक है। एंड बायस विथ थ्री बीस से पहले जो है कुछ पार्ट्स हैं जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। पहला है, जब आर्मी जो है, या कोई हमारे जो भी फाइटर्स हैं, ठीक है, जो किसी मिशन पे जाते हैं, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है जहां पर वो दिखाना नहीं चाहते, एक चीज को दिखाना नहीं चाहते कि वो क्या कर रहे हैं या वो क्या करना चाहते हैं, सामने वाले को दिखाना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं, एक जगह पे स्मोक करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे, जो एरिया को वो हाइड करना चाहते हैं, जिससे सामने वाले को उनका इंटेंशन या फिर वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो ना दिखे। ठीक है। तो अब सेम चीजें जो है मार्केट के अंदर भी अप्लाई होती है। जब कभी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा आता है, या जॉब ओपनिंग डेटा आता है, या फिर आपका जो है फेड इंटरेस्ट आता है, आरबीआई मीटिंग अगर आपकी कोई होती है, ये सारे डेटा जब आते हैं, तो उसके पहले जो है एक ऐसा माहौल मार्केट में क्रिएट कर दिया जाता है जिससे तुम ये समझ नहीं पाते कि वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, मैं अगर तुम्हें बताऊं, ओके, जस्ट मैं बिटकॉइन में ही एक एग्जांपल देता हूं। मान लो इस जगह पे 4:30 के अराउंड, ठीक है, 4:30 के अराउंड जो है एक न्यूज आने वाली है। एंड ये ऑल डेज जो है, ठीक है, जब मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तकरीबन मान लो 8 बजे के अराउंड, 8:30 बजे के अराउंड जो है मार्केट ओपन हुआ। एंड 4:30 बजे तक इसने एक मोमेंटम जो दिखाया, एक डायरेक्शन जो बताया, वो डाउन साइड के लिए बताया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इस जगह पे, ये हमारा फॉग वाला पार्ट है। इस जगह के अंदर फॉग वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या हो रहा है वो नहीं पता। ठीक है, बट जैसे ही न्यूज आती है, ठीक है, जैसे ही न्यूज आती है एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। वो क्या करना चाहते थे वो यहाँ पर साफ देखने को मिल जाता है, बट वो मिस होता है, बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट तुम जितना क्लियर देख रहे हो उतना क्लियर होता नहीं है। अगर आप गोल्ड देखोगे, तो मैं हाल ही की कैंडल बताता हूँ, उतनी बड़ी कैंडल्स बनेगी इस तरीके से। मैं अगर बताऊं, ये तकरीबन नाइट को 8 बजे, 8 मिनट बाकी थी मार्केट क्लोज होने में, एंड मैं बाई की तरफ बैठा हुआ था, बट मुझे लगा कि अब आखिरी 7 मिनट में क्या ही मोमेंटम आ जाएगा,
तो मैंने पार्शियल जो प्रॉफिट है वो मैंने बुक कर दिया, एंड 5 लॉट जो है मैं स्टिल अभी भी बाइंग की तरफ होल्डिंग करके गया। वो अभी $500 उसमें प्रॉफिट है, बाकी ये रैली में जो है $6000 के अराउंड प्रॉफिट हुआ था। बट ये डिस्प्लेसमेंट आता है, फिर हम ये सोचते रह जाते हैं कि कब टैप होगा, बट वो टैप नहीं होता, एंड न्यूज़ में जो है मोमेंटम आ जाता है। वो चाहे आरबीआई मीटिंग हो, वो चाहे पीएमआई डाटा हो, या फिर आपका सीपीआई डाटा हो, जॉब ओपनिंग डेटा हो, कोई भी डाटा हो, या बिटकॉइन में कोई न्यूज़ आनी हो, सारी न्यूज़ आने से पहले जो करना था वो हो जाता है, एंड उसके बाद एक मोमेंटम। तो जो ये बोलते हैं कि न्यूज़ आने के टाइम न्यूज़ को कैसे ट्रेड करें, तुम्हें पहले तुम्हारे बायस क्लियर करने हैं। दूसरी चीज, जूडा स्विंग पहचानना है। ये वो जूडा स्विंग नहीं है जब डेली कैंडल या वीकली कैंडल या मंथली कैंडल जो है ओपन होती है। ये वो जूडा स्विंग है जो न्यूज आने के 2 घंटे 3 घंटे पहले से जो बन रहा होता है। एक ऐसा डायरेक्शन जहां पर वो जाना नहीं चाहता, बट वो हमें दिखा रहा है कि हम उधर जा रहे हैं, बट एक्चुअल में इनका इंटेंशन जो है इस एफएजी को टैप करना है, एंड ये हमारे अंधेरे में है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, एंड अगर पता भी होता है तो हम न्यूज के वजह से डरे हुए रहते हैं कि क्या ये इसको टैप करेगा, या न्यूज के वजह से इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, क्योंकि न्यूज के अंदर हमारा जो माइंड होता है वो 50-50% काम करता है कि क्या रेट हाई होंगे या नहीं होंगे, क्या पीएमआई डाटा जो है, सीपीआई डाटा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, हमें नहीं पता। ठीक है, एंड वही मेन इशू है कि जब तुम इस एफजी को देखते हो एंड तुम्हें लगता है कि प्राइस अपसाइड में जाने वाला है या प्राइस डाउन साइड में जाने वाला है, तुम फेल हो जाते हो। तो मेन चीज है तुम्हारे बायस। तुम जब बायस को कंप्लीट समझ जाओगे, तुम्हारी आंखों के सामने कुछ भी हो रहा होगा, तुम रियल पिक्चर को एकदम शांत होकर देखोगे, एकदम शांत होकर उसे प्ले कर पाओगे। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी न्यूज आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम बस उसे आराम से प्ले करोगे। लेकिन बायस पता होना, तुम अगर देखोगे तो मैं मंथली बायस, वीकली बायस, डेली बायस, इंट्राडे के अंदर किस तरीके से प्लान करना है, सारी चीजें बताई है। पर स्टिल मैं आज अगेन बायस के ऊपर रहने वाला हूँ। क्यों रहने वाला हूँ? कि तुम्हें पता चले कि तुम्हें करना क्या है। एंड दूसरी चीज, जब कभी भी फॉरेक्स के अंदर अगर फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर डार्क रेड वाली अगर न्यूज आ रही है, तो तुम्हें 1 आवर के चार्ट में रहना है न्यूज से पहले, या फिर कम से कम 30 मिनट के चार्ट पर रहना ही रहना है। ठीक है, 1 आवर या फिर 30 मिनट। दूसरी चीज, अगर आप इंडियन मार्केट में हो, 30 मिनट कंपलसरी है आपके लिए, 30 मिनट आपको रहना ही रहना है, एंड पॉसिबल हो तो 1 आवर पे एक बार नजर रखनी है कि क्या कोई इम्बेलेंस एफवीजी है जो टैप होना बाकी है। बट मेन क्वेश्चन आता है, क्या वो अप डायरेक्शन का इम्बैलेंस या डाउन डायरेक्शन का? ये तुम्हें क्लियर करके देगा 3 बीस। ठीक है, 3 बी तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा बायस कहाँ पर है, एंड बायस को मार्केट करने के लिए जो 2 रूल्स हैं, जिसे कंबाइन करके हम बायस को समझेंगे, एंड उसके बाद जो है स्टेज 1 स्टेज 2 को हम समझेंगे, एंड उसके बाद जो है हम अप्रोक्सीमेटली एंट्री को समझेंगे, एंड फिर हमारे जो बायस है क्लियर हो जाएंगे। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें इतना क्लियर देने के बाद भी अगर तुम्हें ये लगता है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, तो तुम लीव करके चले जाओ, तुम्हारा इस मार्केट में कोई काम नहीं है। सीधे बात, नो बकवास। ठीक है, अगर आज का ये जो लेक्चर है मैं ये क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद भी तुम्हें अगर ये लगता है कि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर परफेक्शन नहीं है, ठीक है, इससे बेहतर और तुम्हें कुछ मिल सकता है, जाओ जिधर जाना है। ठीक है, एंटायर यूनिवर्स में इससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर होगा तो तुमसे पहले मैं वो फॉलो करता हुआ दिखूंगा, क्योंकि मैं आज भी उसके शोध में हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जहां जाना है, जो स्ट्रेटेजी देखना है देखो, क्योंकि तुम्हारा जो मन है वो चंचल है। तुम्हारा मन जो है एक बेहतर की तलाश में है कि कुछ और बेहतर मिले, कुछ और बेहतर मिले। लेकिन तुम कभी ये नहीं देखना चाहते, या तुम कभी ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि ये मेरी गलती है। लाइक, आप उसको इस तरीके से समझो कि तुम्हें पता है कि तुम क्या गलती कर रहे हो रिस्क मैनेजमेंट में, लेकिन तुम उसे फिर नहीं सुधारोगे। तुम बार बार लॉट साइज बढ़ाते जाओगे, बार बार अकाउंट ब्लो करते जाओगे, क्योंकि तुम इंसान हो। ठीक है, यही फितरत है, तुम बार बार इसे रिपीट करते जाओगे। ठीक है, तो मैं बार बार उनके पीछे अब ज्यादा अपना जो है माइंड दौड़ाना भी नहीं चाहूंगा। ठीक है,
मैं बस ये कोशिश करता हूँ कि उन लोगों को मैं कैसे भी करके खींच के, कैसे भी करके उनके माइंड में मैं ये डालूं कि भाई मेरे तू समझ, भाई मेरे तू ये समझ। लेकिन रियलिटी ये है कि हर बंदा समझे ये जरूरी नहीं है। एंड इसी का रीजन है, आज मैं ये समझता हूँ इस लेवल पे जब आने के बाद, इतने स्टूडेंट्स को लर्न करवाने के बाद, कि ये स्ट्रांग पीपल के लिए है, वीक पीपल के लिए नहीं है। नाउ मैं उस लाइन को समझता हूँ कि ये वीक पीपल के लिए नहीं है, ये स्ट्रांग पीपल के लिए है। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। एंड रही बात रिस्क मैनेजमेंट की, तो वो मुझे इसलिए कहना पड़ता है बिकॉज यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो 90 ट्रेड्स में, 90 ट्रेड्स के अंदर कंटिन्यू 1:5 पकड़ेंगे या 1:3 पकड़ लेंगे। ठीक है, बट वो 10 ट्रेड जो आने वाले हैं, जो एसएल हिट होने वाले हैं, उसके एक या दो ही ट्रेड के अंदर ये जो 90 ट्रेड में इन्होंने जो कमाया है उड़ा देंगे। क्या रीजन है, क्या रीजन है? जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद जो है मैं 3 बीस का स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये देना जरूरी है। तुम लोगों के पास 20,000 का कैपिटल है, 20,000 का, 20,000 से 25,000 हो गए। तो उन लोगों की सोच क्या है, मैं अब 25,000 से करूंगा। नो डाउट तुम्हारे पास, तुम यहाँ जीरो पे हो, राइट, ये जीरो, एंड यहां से 100 तक आपका एक स्कोर है। 100 स्कोर के अंदर 90% स्कोर तुम्हारा सेफ है, बट वो 10% जो गलत होने वाला है वो तुम्हारे साथ गलत होगा, क्योंकि तुम उस प्रोफेशनल लेवल पर नहीं पहुंचे हो। और ये तब होगा जब तुम डेली करते हो। अगर इसको 98 99 करना है, 98 99, तो ये रूल हमेशा माइंड में रखो कि इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर दिन ट्रेड करो। मैं उस पर आऊंगा, ठीक है, मैं 3 बीस को लर्न करवाने के बाद एंड में जो इसकी साइकोलॉजी होगी वो मैं तुम्हें बताऊंगा। बट ये माइंड में रखना है कि इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता कि तुम इसे डेली ट्रेड करो। राइट, नाउ हम 90% मान के चलते हैं, यहाँ पे आपका 100% है। 20,000 से 25,000 हुए, ठीक है, 25,000 से 30,000 हुआ। अब इन लोगों की सोच क्या, मैं हर किसी को टारगेट नहीं बोल रहा, ठीक है, तो वो जिनको मैं टारगेट करके बोल रहा हूँ उनको बुरा लगे तो लगे, लेकिन तुम इसी लायक हो। राइट, एंड वो तुम्हारे अच्छे के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे गलत वे में लो या सही वे में लो। 25,000 हुए। अब इधर इस बंदे की सोच ये है कि मैं 20,000 की जगह 25,000 करूंगा ट्रेड लेने के लिए। जो 20,000 के अंदर लॉट साइज ले रहे थे वो 25,000 में लेंगे, तो अब 25,000 के मुकाबले आपको प्रॉफिट मिलेगा। नाउ 50,000 कैपिटल हो गया, 50,000, पूरे के पूरे 50,000 से ट्रेड लेंगे। 1 लाख कैपिटल हुआ, पूरे के पूरे 1 लाख कैपिटल से ट्रेड लेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हो, जितना तुम विन के ट्रेड में जा रहे हो उतने करीब आ रहे हो उन लॉस वाले ट्रेड पे, जो तुम्हारे लॉस होने वाले हैं या जिसको तुम फेस करने वाले हो, जो रियलिटी है, जो कभी चेंज नहीं होने वाली। तो ये सोच के साथ चलना, इस प्यार में पड़ जाना, ठीक है, कि मैं हर बार जीतूंगा, ये मेरे कहने का मतलब था। इस प्यार में पड़ जाना कि मैं हर बार जीतूंगा, ये ट्रैप है। ठीक है, ये ट्रैप है। तुम कितना भी कैपिटल को करो, राइट, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख तक कैपिटल हो गया। एंड अब ये बंदा जब 20,000 से 5 लाख पे आया हुआ है, ठीक है, एंड ये खुद को जो प्रोफेशनल लेवल समझ रहा है, अब ये 5 लाख एक साथ एक ट्रेड में लगा रहा है। लेकिन इस बार हुआ क्या कि ये जो रियलिटी, ये जो फेस कर रहा था, ठीक है, इसके अंदर ताकत नहीं थी रियलिटी फेस करने की। और वो रियलिटी क्या थी, इसके अगेंस्ट जाना। बिकॉज ये इस पूरे जोन के अंदर एक ही चीज सोचता हुआ आया कि मेरा हिट होगा, मेरा हिट होगा, मेरा हिट होगा, एंड वो हो रहा था। एंड इसके वजह से हुआ क्या कि ये वास्तविकता को फेस करने के लायक नहीं रहा। एंड जब यहां पर ट्रेड इसके अगेंस्ट गया, 200 पे खरीदा, 160 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये फिर भी होल्ड करता रहा, 140, 100, डर के मारे मान लो 70 80 पे निकाल दिया। एंड फिर ये जो डायरेक्शन मान लो इसने पुट में लिया था, तुरंत यहां से निकल के कॉल में चढ़ जाएगा। अब ये कॉल में जो मोमेंटम आना था आ गया, यहीं से वापस कॉल भी चला जाता है, एंड ये 70,000 यहाँ पे भी डूब जाता है। एंड ये घूम फिर के आ गया इस जगह पे। ठीक है, 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे समझाने में, लेकिन इसको डाल दो तुम्हारे दिमाग में।
एंड अगर नहीं डालते हो तो तुम्हें बुरा बोलने का भी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज तुम्हारे पैसे हैं, मेरा क्या जाता है, ठीक है, मेरा क्या जाता है तुम्हें समझाने का, राइट, जैसे उड़ाना उड़ाओ। फंडेड अकाउंट की तरफ दौड़े जाते हो, लेकिन फंडेड अकाउंट का मतलब नहीं पता कि कितने परसेंट रिस्क है, क्या है, कुछ नहीं पता। कैसे कैलकुलेट करते हैं कुछ नहीं पता। ट्रेड कैसे करते हैं कुछ नहीं पता। फॉरेक्स के अंदर वॉल्यूम वगैरह कैसे देखते हैं, राइट, यूएस मार्केट का वॉल्यूम वगैरह जो है, ओआई डाटा वगैरह कैसे देखते हो कुछ नहीं पता, बस दौड़े जा रहे हो। ओके, नाउ जो है हम थ्री बीस को जो है स्टार्ट करते हैं, राइट। टाइटल लिख लेना, बायस विथ थ्री बीस। देखो, हम पावर ऑफ थ्री एम्पलीफिकेशन एंड प्लस डेली बायस को साथ में समझेंगे, राइट। पावर ऑफ थ्री एम्पलीफिकेशन एंड डेली बायस को जो है कंबाइन करेंगे, एंड उसके बाद जो है सारी चीजों को हम समझने वाले हैं, राइट। नाउ बी वन जो है, ठीक है, अपनी नोट्स निकालो एंड वहां पे बी वन टाइटल लिख लो। पहले जो आपने टाइटल लिखा है लेक्चर नंबर 6, डेली बायस विथ थ्री बीस, ठीक है, या बायस विथ थ्री बीस आप लिख सकते हो, एंड उसके बाद जो है बी वन लिखो। देखो, बी थ्री बीस मतलब बी वन बी टू बी थ्री, थ्री बीस का मतलब ये होता है बी वन बी टू बी थ्री। आईसीटी ने इसको इसलिए ये नाम दिया हुआ है क्योंकि इंग्लिश में जो लाइन स्टार्ट होती है, लाइक ये जो बी वन बी टू बी थ्री के तीनों सेंटेंस जो है वो बेस्ड, ठीक है, बेस से स्टार्ट होते हैं, बेस्ड, ठीक है, BASED, राइट, वहां से स्टार्ट होते हैं, उसके वजह से बी वन बी टू बी थ्री नाम दिया गया, ठीक है। बेस्ड वन, ठीक है, बेस्ड टू एंड बेस्ड थ्री, इस तरीके से नाम दिया हुआ है, तो बी वन जो है आप लिखो। नाउ बी वन को जो है मैं तुम्हें अगर हिंदी में बताता हूँ, ठीक है, हिंदी में आप उसे लिखो, बी वन लिखो एंड वहां से लिखना स्टार्ट करो। इस बेस पे कि मार्केट ने पीछे क्या क्रिएट किया है या पीछे क्या डन किया हुआ है, राइट। इस बेस पर कि मार्केट ने पीछे क्या क्रिएट किया हुआ है, इस बेस पर कि मार्केट ने पीछे क्या क्रिएट किया है, अभी का फ्रेमवर्क क्या होगा। इस बेस पर कि मार्केट ने पहले क्या क्रिएट किया हुआ है, अभी का फ्रेमवर्क क्या होगा। नाउ नीचे बी टू जो है वो लिखो। करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से, करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी। करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी। करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट क्या होगी या नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगी। एंड जो है बी थ्री का टाइटल दो नीचे, पॉइंट थ्री बी थ्री लिख देना, बी वन बी टू एंड बी थ्री। करंट डीलिंग रेंज के हिसाब से, करंट डीलिंग रेंज के हिसाब से या हाल ही के डीलिंग रेंज के हिसाब से, करंट को आप इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो जैसा आपको ठीक लगा। करंट डीलिंग रेंज के हिसाब से मार्केट प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है, ये थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा। बी वन आपका है मार्केट ने पहले क्या किया है उस बेस पर अभी का करंट फ्रेमवर्क क्या है, एंड बी टू जो है कि आपके करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से आपकी जो लिक्विडिटी है वो क्या होगी, राइट। एंड थर्ड जो है
आपके करंट डीलिंग रेंज के हिसाब से मार्केट अभी प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है, इन तीनों जो पॉइंट को है आपको लिखना है, एंड तीनों के पीछे जो है क्वेश्चन मार्क दे दो। ये 3 आपके मेन क्वेश्चन है 3 बीस के अंदर। ये थोड़ा सेम है लास्ट लेक्चर के हिसाब से, बट यहीं से मुझे इसे कंटिन्यू करके जाना पड़ेगा। नाउ जो आपने B1 लिखा हुआ है, ठीक है, B1 जो लिखा हुआ है आपने 3 पॉइंट लिखे, राइट। अब B1 को नीचे लिखते हुए, मतलब मानो आपने यहाँ पे एक टाइटल दिया नोट्स के अंदर, आपने लेक्चर का टाइटल दिया, फिर पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 आपने यहाँ पे लिखा। नाउ इसी पॉइंट को, ये जो आपका पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को यहाँ पे नीचे लिख लो, राइट। एंड उसके बाद जो है इसके अंदर टोटल 3 पॉइंट्स लिखो आप। नाउ अब B1 जो था कि प्रीवियस जो हुआ है उसके बेस पे हमें हमारा करंट फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, अभी का हाल का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, इसको समझने के लिए टोटल हमारे पास 3 पॉइंट है जो B1 के अंदर हम लिखने वाले हैं, ठीक है। और वो 3 जो पॉइंट्स है, जो 3 क्वेश्चंस है, वो आपको पहले क्वेश्चंस को समझने में आपको आसानी होगी, राइट। पहला जो आपका क्वेश्चन था कि प्रीवियसली जो मार्केट में डन हुआ है, राइट, उसके हिसाब से अभी का हमारा जो करंट फ्रेमवर्क है मार्केट का वो क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए टोटल हमारे पास 3 पॉइंट है। क्या मार्केट ने लिक्विडिटी पुल ग्रैब किया है, पॉइंट 1। जो आपका B1 था, B1 के अंदर ही पॉइंट 1 करना है। क्या मार्केट ने करंट लिक्विडिटी पुल को ग्रैब किया है। क्या मार्केट ने करंट लिक्विडिटी पुल को ग्रैब किया है, पॉइंट 2। या मार्केट ने एफईजी को हिट किया हुआ है। या मार्केट ने एफईजी को हिट किया हुआ है। एंड पॉइंट 3, क्या मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट के साथ। मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये थर्ड पॉइंट रहेगा, थर्ड क्वेश्चन रहेगा। B1 को समझने के लिए ये 3 जो कंसेप्ट हैं, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपके अंदर आना जरूरी है। जब आप इन तीनों क्वेश्चंस को आप समझोगे तो आपके सामने जो है करंट फ्रेमवर्क निकल के आ जाएगा। तुम पहले देखोगे कि आपके मार्केट ने जो है लिक्विडिटी को ग्रैब किया है या नहीं किया, ठीक है, या आपके एफईजी को टैप किया है। टैप करने के बाद या फिर मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इन 3 चीजों से क्या होगा, आपका जो करंट फ्रेमवर्क है वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा कि अब क्या चल रहा है मार्केट में फिलहाल चल क्या रहा है, राइट। अगर एफईजी टैप हुआ है तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, या अगर लिक्विडिटी अपसाइड की ग्रैब हुई है तो डाउन साइड में से कौन से पार्ट है जिसको टैप करने के लिए जा रहा है, या मार्केट ने मान लो एक डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के हिसाब से, तो मार्केट किस तरीके जाएगा, इस एफईजी को टैप करने, राइट। तो ये करंट सिचुएशन इन 3 पॉइंट को समझते हुए आएगा। इन 3 क्वेश्चंस को आज जब आप डेली टाइम फ्रेम पे समझोगे तो आपके सामने ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं जैसे अगर आपके सामने डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं, ओके, अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं, एंड डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे इस जगह पे, देखो पहले जो है ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। इसके मेन थ्रेशोल्ड के अबाउट जो है एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। तो ये एक मेन थ्रेशोल्ड है इस जगह पे।
एंड मीन थ्रेशोल्ड के अबाव की जो लिक्विडिटी है सारी क्रैप होकर प्राइस डाउन साइड गया। नाउ डाउन, एंड ये जो डाउन है ये किस तरीके से हुआ है समझो आप। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। अब आप बोलोगे लेफ्ट वाला, जिन्होंने लेक्चर मिस किया वो तुम्हारी गलती है, ठीक है, मैंने लाइव में बताया हुआ, राइट वाला भी होता है, ठीक है। नाउ प्राइस ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, अपसाइड गया, एंड ये टैप होने के बाद डाउन। नाउ अगर तुम ये देखते हो, तुमने ये नोटिस किया है कि क्या मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करके डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो तुम्हारे सामने फ्रेमवर्क क्लियर समझ में आ जाएगा कि भाई प्राइस जो है इस एफवीजी को टैप करने वाला है। दूसरी चीज, अगर तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन है कि मार्केट ने एफवीजी हिट किया हुआ है, ठीक है, क्या मार्केट ने एफवीजी हिट किया है, मान लो इधर हिट किया है, तो इसके बाद वाली कैंडल क्या होगी, डाउन साइड में जो लिक्विडिटी है, लाइक इस तरीके से, या ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, इस जगह पे, यहाँ पे, राइट, अगर वीक टू वीक लेते हैं तो भी ये स्टिल टैप होना बाकी है, तो प्राइस डाउन साइड आना ही था, बट प्राइस टेम्पररी ये लिक्विडिटी को लेके अप साइड में जाता है। यहाँ पे जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को ग्रैब करता है एंड एक बाउंस देता है। ओके, नाउ यहाँ पर एक लिक्विडिटी है, तुमने क्या नोटिस किया कि तुम्हारा जो एफवीजी है वो हिट हो चुका है या टैप हो चुका है। तुमने अपने आप से क्वेश्चन किया कि क्या चार्ट में एफवीजी हिट हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, हाँ एफवीजी जो है हिट हुआ है। तो नाउ एक्सपेंशन डाउन साइड में कहाँ तक, लिक्विडिटी ग्रैब तक, ठीक है। आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला क्वेश्चन अपने आप से पूछा, आपने पूछा कि आपका जो एफएजी है वो टैप हुआ है या नहीं। दूसरी चीज, सॉरी, थर्ड वाला क्वेश्चन, क्या लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है, मेन चीज, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है इस जगह पे, लिक्विडिटी ग्रैब, इस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ठीक है। तो अब तुम्हें ये बताएगा कि ऐसा कौन सा पार्ट है, राइट, ऐसा कौन सा पार्ट है इस लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद जिसको प्राइस टैप करने जा सकता है। तो ये करंट फ्रेमवर्क, हाल का, अभी का लेटेस्ट फ्रेमवर्क तुम्हारे आंखों के सामने है। मगर इसे कट करूं, ओके, लिक्विडिटी ग्रैब, राइट। नाउ इस जगह पे सोचो, यहां पर एक एफवीजी है जो इतना फेल होना बाकी है, एंड दूसरी चीज है आपका ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ओके, लिक्विडिटी आपकी ग्रैब हो चुकी है, राइट। नाउ अपने आप से पूछा आपने कि लिक्विडिटी क्या ग्रैब हुई है, हाँ लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। तो अब करंट फ्रेमवर्क क्या होगा, आपके माइंड में क्या ख्याल आ रहा है, कम से कम इतना तो लेगा, राइट, इधर तक नहीं तो कम से कम ये लिक्विडिटी तो लेना ही है, ये तो डेफिनेटली श्योर है, ठीक है। तुम्हारे सामने अपसाइड में मोमेंटम, नाउ ये डन हुआ, या ये एफजी जो है एफजी पे आ गया, आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। नाउ आपने अगेन क्वेश्चन पूछा कि प्राइस एफजी को हिट कर रहा है या नहीं कर रहा, एफजी को प्राइस ने हिट किया, मीन थ्रेशोल्ड को भी टैप किया। अब नाउ यहाँ पे अगर तुम रनिंग में होते तो तुम इसे कैप्चर कर पाते, बट ट्रेडिंग व्यू में डेली जो है एकदम स्पीड में हो रहा है, राइट। अगर तुम यहाँ पे रनिंग में लोअर टाइम फ्रेम पे होते तो तुम कैच कर पाते, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी मीन थ्रेशोल्ड था, ठीक है। नाउ जो है मेन थ्रेशोल्ड टैप हो चुका है, एक्सपेंशन हो चुका है, तो अब तुम्हारे पास क्या बचता है, ये वाला मेन थ्रेशोल्ड, राइट, ये वाला मेन थ्रेशोल्ड। एंड दूसरी चीज, अगर तुम नोटिस करो समटाइम्स इस तरीके से बड़े मोमेंटम आते हैं, बॉडी बहुत लो पे क्लोज होती है, तो प्राइस के ये चांसेस होते हैं कि प्राइस अपसाइड में इन जगहों पर टैप करे एंड वो जाए। ये तुम जब इनको एनालाइज करोगे, इस कैंडल को, ये मैं तुम्हें बताऊंगा फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन जो है क्या होता है। तुमने मुझे कई बार फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन मेल लाइव स्ट्रीम पे बोलते हुए सुना होगा, राइट। तो उसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसको किस तरीके से समझना है, ठीक है। ओके, प्राइस ओपन हुआ, टैप, एंड ये जो मेन थ्रेशोल्ड था, डन, राइट। नाउ ये एक लिक्विडिटी बची हुई है, लेकिन अगर आप यहां पे देखो, ये ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ठीक है, फिर भी ये एक लिक्विडिटी बची है, ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट है, राइट।
इस कैंडल ने इसके लो को ग्रैब किया एंड अपसाइड में क्लोजिंग दी। नाउ मंडे के लिए हमारे पास क्या बचा है, एक एफईजी, राइट। अगर प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन होता है, इस एफईजी को टैप करता है, तो यहां से हम किस बारे में सोचेंगे? एक तो है क्लीन हाई, सॉरी क्लीन लो, सीएल, राइट, एंड सेकंड है लिक्विडिटी पुल। ये करंट फ्रेमवर्क है, इस तरीके से करंट फ्रेमवर्क को समझा जाता है। अगर फिर भी तुम इसे नहीं समझ रहे हो तो भगवान भी तुम्हें नहीं समझा सकता, शॉर्ट में, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत कोशिश की हर एक लेक्चर में बायस को समझाने की, क्योंकि मेन यही है। अगर तुम बायस रीड कर लेते हो तो तुम्हारे सामने आईसीटी हमेशा फेल होगा, आईसीटी हमेशा फेल होगा। एंड आईसीटी के अंदर तकरीबन 85 टू 90% ट्रेडर के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनको बायस ढूंढते ही या बायस समझते ही नहीं आता, ठीक है। ये चीज हुई। B1 आपका क्लियर हुआ, साथ इसी फ्रेम है वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट। नाउ B2 जो है उसके अंदर आप ओके। नाउ B2 भी जो है मैंने आपको लगभग बता ही दिया। ओके, B2 भी जो है मैंने तुम्हें जो है लगभग बता ही दिया है, राइट। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हाल के जो ये करंट मार्केट फ्रेम है, ठीक है, मार्केट हाल का जो मार्केट का जो आपका फ्रेमवर्क है, राइट, इस फ्रेमवर्क के हिसाब से मार्केट अब क्या करने वाला है। तो भाई मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे एक एफईजी बहुत प्यारा सा दिख रहा है, राइट, इसको प्राइस जो है हिट कर सकता है, राइट, ये मेरा मानना है। दूसरी चीज, क्या उसी के अंदर पहले लिख लो, राइट, बी टू के अंदर आप लिख लो, ठीक है, B2 के अंदर जो है आप लिख लो, क्या हमारे पास क्लीन लो या क्लीन हाई है? क्या हमारे पास क्लीन लो और क्लीन हाई है? सेकंड पॉइंट, या हमारे पास एफईजी है जिसको प्राइस रिबैलेंस करने आएगा, या हमारे पास एफईजी है जिसको प्राइस रिबैलेंस करने आएगा। ओके, आई होप आपने ये लिख लिया, ठीक है। नाउ ये सोच के साथ तुम बायस मार्क करो कि भाई ये मेरा लो है या ये मेरा हाई है, ये मेरा लिक्विडिटी पूल है, बकवास है, तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है। लोग बायस को बस इसी तरीके से समझते हैं एंड उनसे कुछ नहीं होता, सीधी सी बात है, उनसे कुछ नहीं होता, राइट। तो ये मानना कि ये टॉप एंड ये लो, ठीक है, ये टॉप एंड ये जो बॉटम है, ये मेरे टेम्पररी बायस है या ये मेरे जो है पार्ट्स हैं लिक्विडिटी के, नहीं, ये एकदम बकवास है, राइट। तुम्हें एकदम सही मेथड को समझना है, सही चीजों को समझना है। तुम्हें ये भी समझना है कि भाई नो डाउट ये लिक्विडिटी टैप होने वाली है, बट बहुत लंबा प्राइस खींच चुका है, एक रिट्रेसमेंट चाहिए, ठीक है। ये मैं फोर्थ कैंडल में तुम्हें बताऊंगा जहां पर तुम इसे सही तरीके से समझोगे, राइट। आपने B2 लिख लिया, नाउ B3 में जाओ। जैसे मैंने आपको अभी सॉरी बताया B2 में, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लीन लो एंड क्लीन हाई है या नहीं। एंड दूसरी चीज, कोई ऐसा एफवीजी है जो रिबैलेंस होने वाला है, लाइक इस तरीके से, ये एक एफवीजी है, स्टिल ये अभी बना है, एक नई कैंडल यहां पे खुल सकती है एंड वो कैंडल जो है इसको रिबैलेंस करेगा। क्या करेगा? रिबैलेंस, राइट। जब ये रिबैलेंस हो जाएगा फिर ये टारगेट किसको करेगा? क्लीन लो को, राइट। तो ये जो है करंट मार्केट का पहले हमने सिचुएशन समझा यहां से यहां तक, एंड उसके बाद जो है हमने हमारी लिक्विडिटी को मार्क किया, अपसाइड टैप, एंड उसके बाद जो है डाउन साइड, राइट। नाउ हम जो है B3 पर जाएंगे। B3 जो है, B3 का टाइटल दे दो
ओके, जो B3 है उसके अंदर आपके डीलिंग रेंज के अंदर जो कोई भी एफवीजी है, कोई आपके जो पॉइंट है जहां पर प्राइस टैप होने जाता है उसको मार्क करना है। B3 का ये काम है, ठीक है। आपका जो डीलिंग रेंज है उसके अंदर आपका जो एफवीजी है या आपके कोई पार्ट्स है जिसे मार्क करना बाकी है, वो सारी चीजों को जो है आपको ड्रॉ करना है। आपके अगर एफवीजी है उसे आपको मार्क करना है, या आपकी कोई लिक्विडिटी है तो उसे आपको मार्क करना है। नाउ मैं जो है कुछ चीजें जो है मैं आपको मार्क कर देता हूँ, उसके बाद जो है आप समझोगे। ओके, ये हाल का करंट डीलिंग रेंज है। मैं ये सारी चीजें पहले रिमूव कर देता हूँ। हाल का ये करंट डीलिंग रेंज है मार्केट का। देखो मार्केट जो है इस जगह पे एक तो लिक्विडिटी ग्रैब, साथ ही साथ जो है इक्विलिब्रियम पे प्राइस आया था, रिजेक्शन हुआ एंड अपसाइड में मोमेंटम। कहां तक? एफवीजी टैप होना बाकी था, उसको ऑर्डर ब्लॉक जो टैप होना बाकी था, एंड अगेन डाउन। नाउ नाउ इक्विलिब्रियम के बिलो क्लोज हुआ, तो नेक्स्ट जो लिक्विडिटी थी वो कौन सी थी? ये वाली, राइट। ये मेरा एक करंट डीलिंग रेंज है जिसके अंदर ये प्रीमियम है एंड ये डिस्काउंट है, राइट। तो इस जगह पे मैंने प्रीमियम में सारे टारगेट मार्क करते हुए जा रहा हूँ। फर्स्ट ये जो ये ग्रैब होना बाकी था, प्राइस अपसाइड में गया, एफवीजी को टैप किया, तो इसके अंदर मुझे और श्योरिटी मिली और क्लियरेंस मिला कि प्राइस जो है इस एफवीजी को टैप करके डेफिनेटली इधर जाएगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी बाकी है, राइट। ये लिक्विडिटी बाकी है। अगर इतना क्लियर चीजें मिल रही है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इससे और बेहतर कोई चीज है या इससे और इजी कोई चीज है, राइट। इससे और इजी कोई चीज है। अगर ये भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये भी समझ में नहीं आता है, लाइक मान लो एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एमबीबीएस की है, एंड तकरीबन 50 स्टूडेंट्स है, राइट। 50 स्टूडेंट्स है, चार को छोड़ के, ठीक है, चार को छोड़ के या 5 लोगों को छोड़ के बाकी के जो 45 लोग जो हैं वो इसको बढ़िया तरीके से पास करते हैं, राइट। एंड पास करने के बाद बढ़िया हॉस्पिटल्स में या जो कोई भी उन्हें करना है उनके अंदर वो सेट हो जाता है। बट इन 5 लोगों के लिए हमेशा ये बकवास रहेगा, ठीक है। या फिर ये जो 45 के अंदर मान लो 30 ऐसे लोग हैं जिनको जस्ट 55 या 60% मिले हुए हैं। इन 30 लोगों को, वो 5 तो गए, ठीक है, वो तो डब्बा है। ये 45 के अंदर जो है 30 लोगों को इतने परसेंट मिले, एंड बाकी के 15 लोगों को 90% के अभाव मिले। इनकी जो प्लेसमेंट है, ठीक है, इनको जो मिलना था वो बहुत जल्दी मिल गया। लेकिन इनके लिए, देखो इनके लिए तो नहीं, ये तो पहले से ही हार मान चुके हैं, पहले से ही सरेंडर कर चुके हैं, इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनके लिए ये जो एमबीबीएस का एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशन जो सिस्टम है उन पर से ट्रस्ट उठ चुका है, ठीक है। एंड इस कैटेगरी के अंदर जो है ये लोग आते हैं, इस टाइप के लोग आते हैं। तो क्या वाकई में ये जो पार्ट है या ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये गलत है, या ये जो सिखा रहे हैं वो गलत है? तुम्हें लगता है क्या ये वाकई में गलत है? अगर ये गलत है, ये जो एजुकेशन का जो सिस्टम है अगर ये गलत है, तो उन 15 को जॉब क्यों लगी? मैं तुम्हें आईसीटी के अंदर एक से एक बता सकता हूँ जिन्होंने खुद की प्रॉपर इंडस्ट्री खोली है, जो बर्फ के अंदर -15 डिग्रीज -10 डिग्रीज के अंदर जो है साइकिल के अंदर डिलीवरी करते थे। उनकी वो लाइव है, लाइव उन्होंने अपने बुरे दिनों को लाइव रिकॉर्ड किया हुआ है। वो रिसेप्शन के अंदर कुछ और पैसे कमाने के लिए 24 आवर्स 36 आवर काम करते थे। मैंने खुद किया है। तुम्हें पता है मेरे 8 आवर की सैलरी क्या थी? 295 रुपीज मेरे 8 आवर की सैलरी। एंड अगर मैं इसे 24 आवर करता हूं तो मुझे 1200 रुपये मिलेंगे, ठीक है। एंड जब मैं ये 24 आवर करूंगा उसके बाद जब मैं घर आऊंगा तो 8 आवर्स की शिफ्ट होती है कंपनी के अंदर। तो मैं जब घर पे आ रहा हूँ तो 30 मिनट जा रहे हैं, एंड जब जा रहा हूँ तो 30 मिनट जा रहे हैं, तो मेरे पास बचे 7 आवर्स। इन 7 आवर के अंदर मुझे सोना है,
बाकी के जो काम है वो निपटाना है एंड वापस मुझे कंपनी में दूसरे 24 आवर्स करने जाने हैं। क्यों करने जाने हैं? क्योंकि मैं यहाँ से जो पैसे अर्न करूंगा उससे मेरा घर चलेगा। ये मेरी कंडीशन है, जो मेरी लॉकडाउन के अराउंड या लॉकडाउन के पहले कंडीशन थी। ठीक है, ये मेरी कंडीशन थी। सेम कंडीशन पलादिन की थी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंडीशन जिन्होंने फेस किया है, ठीक है, वो सारे आईसीटी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो ये कंडीशन से बाहर आए। समझ रहे हो? वो ये कंडीशन से बाहर आए, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम इस कंडीशन से बाहर आ जाओगे, बहुत बड़े बन जाओगे? हाँ, बन सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है तुम किस तरीके से लेते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आईसीटी स्टूडेंट्स हैं जिनको वो बिल्कुल समझ में नहीं आया या उनके ऊपर से गया हुआ। एंड एक ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बढ़िया अमाउंट बनाया है, बढ़िया प्रॉपर बढ़िया फंडेड अकाउंट पास करके उन्होंने अपनी लाइफ अपनी वेल्थ को जो है सेट किया हुआ है। तो अब ये तुम्हारे पे है, तुम किसे देखते हो और किसे नहीं। बाकी एक सही सोच के साथ तुम हमेशा ये ढूंढो कि कुछ और बेहतर, कुछ इतना इजी मिल जाए कि बस लगा के बैठना है, लगा के बैठना है। तो तुम पूरे एंटायर यूनिवर्स को ढूंढ लो, तुम नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम एंटायर यूनिवर्स में हर एक मेंटर, हर एक गुरु को ढूंढ लो, तुम नहीं कर पाओगे। राइट? तो अब ये तुम्हारे पे है कि ये क्लीन सेटअप भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि कंसेप्ट गलत है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो माइंड के सोचने की पावर है वो बहुत कम है, एकदम घटिया, एकदम लो क्लास पावर है। ये तुम्हारे लिए नहीं है। निराश मत हो। मे भी तुम्हारे लिए ट्रेडिंग नहीं, कुछ और फील्ड है जिसके अंदर तुम सेट हो सकते हो, तो तुम वो करो। मैं अगेन बोलूंगा, ठीक है, तुम्हें और कहीं पे जाना है और कहीं पे करना है, करो, नो डाउट। लेकिन एंड ऑफ द डे, राइट, या एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर जो है, तुम इसी जगह पे आओगे जिसके लिए तुम बने हुए हो। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है या जो ट्रेडिंग का जो प्रेशर है वो झेल पाए। क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे फ्रेंड से मैंने पैसे ले रखे हैं, ये कर रखा है, वो कर रखा है, कोई सॉल्यूशन बता दो। ठीक है, वो एक दबाव तुम्हें मार देगा। वो जो पर्सन के मैसेज आते हैं वो बहुत बढ़िया ट्रेडर है, बट वो फ्रेंड को एक लिमिटेड टाइम के अंदर पैसे रिफंड करने हैं या पैसे देने हैं, वो प्रेशर के वजह से वो जो कोई भी डिसीजन लेता है वो गलत लेता है। ठीक है, तो तुम्हारे ट्रेडिंग लाइफ के अंदर तुम्हारी पर्सनल लाइफ अगर एंटर हो जाती है तो तुम वहां पे भी तबाह हो जाते हो। राइट? जस्ट ये इसलिए है कि मैं कोशिश करूं उन लोगों को समझाने की कि भाई तुम समझो। राइट? मैं क्यों कोशिश कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? अभी आईपीएल की मैच चल रही है, चेन्नई फेवरेट टीम है, जाके आराम से मैच देख सकता हूँ चेन्नई की। राइट? अभी तक 10 बज चुके हैं, 10-15 मिनट में मेरा लेक्चर खत्म हो जाता, बट मैं क्यों डाल रहा हूँ 15 मिनट 20 मिनट, कि तुम समझो, थोड़े से ऊपर के दिमाग में, ऊपर के जो आपका फ्लोर है उसके अंदर डालो। ठीक है, ओके। नाउ जो है B3 में जो मैंने तुम्हें बताया, राइट, कि तुम्हारा जो डीलिंग रेंज है इसके अंदर तुम्हें कौन से लेवल जो है मार्क करने। ओके, नाउ ये हमारा डीलिंग रेंज चल रहा है। ओके, इस डीलिंग रेंज के अंदर लास्ट वाला सबसे मेरा पॉइंट है, ये है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक विथ मिन थ्रेशोल्ड। ओके, नाउ एक एफएजी एंड एक इस जगह पे, राइट, एंड ये वाला पार्ट इस जगह पे, राइट, एक एफएजी, ये लिक्विडिटी, ठीक है, एंड ये वाला पार्ट। तो ये मेरे नेक्स्ट व्यू है, नेक्स्ट वीक का जो व्यू है ये मेरा है। ओके, मैंने उसे अनटिक कर दिया, जस्ट 2 मिनट। नहीं, ये नहीं था। अब मेरा जो नेक्स्ट वीक है उसका व्यू रहेगा ये डाउन साइड, यहां तक। ठीक है, कम से कम प्राइस जो है यहां तक जाए, कुछ इस तरीके से। ये मेरे नेक्स्ट व्यू का जो फ्रेम है, इसे मैंने मार्क कर लिया। राइट, इसे मैंने मार्क कर लिया। या मे बी प्राइस डायरेक्ट ड्रॉप हो जाए। ठीक है, एंड इसे ग्रैब करने के बाद या इसे टैप करने के बाद इसको टैप करें,
एंड यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट को पार्ट टैप होने वाला है उसको टैप करके प्राइस अपसाइड। ये डिपेंड करता है मंडे को प्राइस ओपन होकर डायरेक्ट इसको लेके डाउन साइड जाता है या इसको टैप करता है ओपन होते ही, इसको टैप करता है एंड फिर ये इसे हंट करता है। ये सारी चीजें मॉर्निंग के लंदन सेशन तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3Bs के थ्रू तुमने अपने बायस पहचाने, 3Bs के थ्रू जो है तुमने अपने बायस पहचाने। नाउ जो है इंडियन मार्केट का भी मैं तुम्हें बता देता हूँ जिससे तुम 3Bs के थ्रू जो है बायस को समझ पाओ। अगर तुम यहां पर नोटिस करोगे, जस्ट 2 मिनट, ओके। मैं बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पर हूं एंड इस जगह पे जो है अभी करंट हाल का जो डीलिंग रेंज है, राइट, अगर आप यहाँ नीचे से मार्क करते हुए आओ, ठीक है, तो पहला जो डीलिंग रेंज था वो तुम्हारे सामने वो ये वाला था, राइट। इसके बाद जो है तुम्हारा ये वाला एक डीलिंग रेंज था, राइट। एंड जो थर्ड वाला है, जो तुम्हारे पास लास्ट जो एक डीलिंग रेंज है जो अभी करंट का है, वो तुम ये एंटायर पूरे को ले सकते हो, राइट, या फिर तुम जो है इस तरीके से ये पूरा लेना चाहो तो भी ले सकते हो। बट फिलहाल के अंदर जो बन रहा है, क्योंकि मैं इसको जो है पहले अगर यहाँ पर अगर हम देखें, पहले एक सेल साइड लिक्विडिटी लेना, दूसरा बाय साइड लिक्विडिटी लेना। अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे इस तरीके से बना है, एक लिक्विडिटी पूल है, तो पहले सेल साइड लिक्विडिटी ली गई, फिर बाय साइड लिक्विडिटी ली गई, तो तुम्हारा क्या बना, डीलिंग रेंज। ओके, नाउ ये डीलिंग रेंज है, ठीक है। एंड प्राइस जब ऊपर जाके 4 कैंडल फॉर्मेशन करता है एक्सपेंशन के साथ, तो तुम्हारे पास दो लेवल आते हैं, इक्विलिब्रियम एंड दूसरा आता है प्रीमियम जोन। जैसे B3 में मैंने आपको बताया था कि B3 में ये जानना है कि करंट डीलिंग रेंज के अंदर तुम्हारा जो प्राइस है वो प्रीमियम में है या डिस्काउंट में। प्रीमियम में है तो डिस्काउंट टारगेट था इस जगह तक, जो टारगेट डन हो चुका है, राइट। एंड इसको डन करने के बाद ये अपसाइड में जा रहा है, तो अपसाइड में ये टारगेट हो सकता है या फिर कम से कम ये जो है टारगेट आपका रहेगा। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी मंडे को। अगर मंडे को जो है प्राइस तकरीबन 47,000 के अबाउ क्लोज करता है तो डेफिनेटली ये टारगेट रहेगा 47,800, लिख के रख लेना। मंडे सबसे मेन चीज, मंडे 47,000 के अबाउ क्लोज, 47,800 टारगेट। दूसरी चीज, अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, प्राइस इस पार्ट को टैप करेगा इधर, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा करंट डीलिंग रेंज बता रहा है, हाल का डीलिंग रेंज जो है तुम्हें ये बता रहा है कि प्राइस जो है 47,800 एंड 48,000 को जो है टैप करने वाला है। नेक्स्ट वीक का ये हमारा प्लान है, राइट। एंड जब होगा तब इसके बारे में मैं उन लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मंडे को जो है शाम के टाइम पे, मंडे जो मैंने बताया कि मंडे को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि इसका अबाउ क्लोज होता है या नहीं होता, या प्राइस इसको रिटेस्ट करने आता है इस जगह को एंड यहाँ पर रिजेक्शन लेता है, तो ट्यूसडे को जो है अपसाइड में हो जाएगा। तो क्या होगा, ओपन, लो, हाई, क्लोज, वीकली कैंडल बनेगी। मंडे ओपन हुआ, मंडे को इवनिंग तक, या फिर ट्यूसडे को जो है यहां से बाय आया तो ट्यूसडे को लो बना वीक का, एंड ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे एंड ये फ्राइडे को यहाँ पे क्लोजिंग, एक कैंडल बन गई, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ये नेक्स्ट वीक का इस तरीके से बन सकता है। तो सारी चीजें डिपेंड करती है इस जगह पे, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझोगे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका B3 है, ठीक है। मैंने आपको इंडियन मार्केट में बता दिया, यूरोप के मार्केट में जो है मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। एंड सारे पॉइंट्स जो है मैंने तुम्हें लिखवा दिए हैं कि क्या तुम्हें करना है एंड क्या तुम्हें नहीं करना, राइट। नाउ जब तुम 3Bs को देख लेते हो, ठीक है, 3Bs को जब तुम देख लेते हो तो तुम्हारे पास दो डायरेक्शन होती है, दो माइंडसेट होते हैं जिसके थ्रू तुम सोचते हो। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब तुम 3Bs को B1, B2 एंड B3 को समझ जाते हो तब तुम्हारे पास दो माइंडसेट होते हैं सोचने के लिए, ठीक है। पहला माइंडसेट होता है
आपका ये जो डेली चार्ट माइंडसेट है वो, एंड सेकंड है इस डेली चार्ट के अंदर, डेली कैंडल के अंदर इंट्राडे माइंडसेट। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, राइट, इसको लिख लो कि जब तुम थ्री बीस को जान लेते हो तो तुम्हारे पास दो माइंडसेट होते हैं, बुलिश एंड बेरिश। ठीक है, तुम इसको लिख लो कि जब तुम थ्री बीस को जान लेते हो, राइट, या तुम ये डिसीजन ले लेते हो कि तुम बेरिश हो या बुलिश हो, ठीक है, ये जब तुम डिसीजन ले लेते हो तो तुम्हारे पास दो माइंडसेट होते हैं। पहला होता है डेली चार्ट माइंडसेट एंड सेकंड होता है इंट्राडे माइंडसेट। पहला होता है डेली चार्ट माइंडसेट एंड सेकंड जो है इंट्राडे माइंडसेट। ओके, नाउ जो है मैंने तुम्हें दो माइंडसेट के बारे में बताया, जो है डेली चार्ट माइंडसेट एंड सेकंड जो है तुम्हारे पास इंट्राडे माइंडसेट है। ठीक है, ओके, नाउ जब तुम एक डायरेक्शन को जान लेते हो थ्री बीस के थ्रू, थ्री बी के थ्रू तुम एक डायरेक्शन को जान लेते हो। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा जो डायरेक्शन है अप का है, राइट, या मेरा डायरेक्शन यूरो यूएसडी में डाउन का है। ठीक है, तो एक डायरेक्शन बेरिश या बुलिश, ये डायरेक्शन तुम्हें मिलेगा किससे? थ्री बीस से, राइट, तुम्हारे जो थ्री बीस है उससे। पहले थ्री बीस से तुमने बेरिश या बुलिश जो है उसको तुमने पहचाना, फिर तुम्हें जो है डेली चार्ट में, राइट, तुम्हें ये देखना है कि प्राइस में तुम्हें किस जगह से जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हें किस जगह से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड दूसरा पॉइंट जो है, तुम्हें तुम्हारे ओल्ड टारगेट, राइट, मान लो तुम्हारा जो डाउन साइड में ओल्ड टारगेट ये वाला है, मीन थ्रेशोल्ड, या कोई लिक्विडिटी पार्ट है, ठीक है, उसको, या कोई एक एफजी है उसको, उसे तुम्हें अपने चार्ट में जो है मार्क करना है। ठीक है, तो लिखो, ठीक है, पहले लिखो, पहले लिखो कि जो भी तुम्हें ठीक लगे, राइट, इंग्लिश में या हिंदी में, तुम इसे लिखो कि जब तुम्हारा थ्री बी व्यूज डाउन साइड है या बेरिस है, आपका थ्री बी व्यूज डाउन साइड है, लिखो इसे। ठीक है, जब तुम्हारा थ्री बी व्यूज डाउन साइड है, ओके, नाउ जब तुम्हारा थ्री बी व्यू डाउन साइड है, इतना अगर आपने टाइटल लिखा है तो उसके नीचे लिखो डेली चार्ट माइंडसेट, पॉइंट वन, डेली चार्ट माइंडसेट। देखो, अभी के जो डेली चार्ट माइंडसेट एंड इंट्राडे माइंडसेट के जो मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो बेरिस व्यू होने पे, मींस थ्री बी व्यूज अगर आपके बेरिस है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, अगर आपके थ्री बी व्यूज बेरिस हैं तो तुम्हें डेली चार्ट माइंडसेट पे जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो वर्क करेगा। मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया है कि अगर हमारे थ्री बी व्यूज बेरिस है तो, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको टाइटल लिखवा दिया। तो अभी जो मैं रूल लिखवाऊंगा वो बेरिस के लिए रहेगा। डेली चार्ट माइंडसेट टाइटल आपने लिख लिया, राइट, ठीक है, ओके, नाउ डेली चार्ट माइंडसेट के अंदर एक पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर वन।
डेली टाइम फ्रेम में एवरी अप कैंडल और मल्टीपल कैंडल्स, काउंट्स में मल्टीपल लिख लेना, और मल्टीपल्स, ठीक है। एवरी अप कैंडल या काउंट्स में लिख लेना, और मल्टीपल कैंडल्स सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए कंसिडर की जाएगी। एवरी अप कैंडल और मल्टीपल काउंट्स में, ठीक है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए कंसिडर की जाएगी। पॉइंट 1 हुआ, और उसी के अंदर पॉइंट 2 लिखो। पॉइंट 2 में आपको लिखना है, उसके बाद तुम्हारा टारगेट ओल्ड लो या डेली चार्ट के ओल्ड स्विंग होंगे। उसके बाद तुम्हारा टारगेट ओल्ड लो या डेली चार्ट पर ओल्ड स्विंग होंगे, या प्रीवियस डेज के जो लो होंगे वो आपके टारगेट रहेंगे। ये पॉइंट 2 है डेली चार्ट माइंडसेट के अंदर। ये तुम्हारा डेली चार्ट का माइंडसेट होना चाहिए, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अगर तुम्हारे B3 बेरिस है तो याद रखना। नाउ नीचे टारगेट, नीचे जो है टाइटल लिखो, इंट्राडे माइंडसेट। अभी तक मैं तुम्हें डेली टाइम फ्रेम का, डेली चार्ट का माइंडसेट बता रहा था। अगर तुम्हारे B3 बेरिस है तो, B3 जो है अगर तुम्हारे बेरिस है तो डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें कौन से 2 पॉइंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो 2 पॉइंट को जो है मैं थोड़ा जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। मान लो तुम्हारे जो 3Bs है वो डाउन साइड के लिए है, एंड यहाँ पर अपसाइड में एफिजी है, ठीक है। ये डाउन साइड के लिए जो है तुम्हारे 3Bs है इस जगह के लिए, ओके। यहां पर एक एफिजी है, तो एवरी बाइंग कैंडल, ठीक है, एवरी अप कैंडल सेलिंग के लिए कंसीडर की जाएगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए कंसीडर की जाएगी, ठीक है। यहां पर देखा कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इस जगह पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी जब ये क्लोज हुआ, राइट। जब ये क्लोज हुआ। नाउ तुम्हें एक कंप्लीट चीज बताता हूं जिससे तुम इसको और बेहतर तरीके से समझो। मैं इसे जो है ओके, ना यहाँ पर एक चीज नोटिस करो। ओके, मैं इसे कट ही कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे एकदम क्लियर चीज नोटिस करो। अभी जो यूरो यूएसडी क्लोज हुआ है वो सेम इसी तरीके से क्लोज हुआ है। ये जैसे ही क्लोज हुआ ऊपर क्या बना, एफईजी, राइट। आपका एक एफईजी इस तरीके से बन के क्लोज हुआ। तो अब सोचो क्या होगा नेक्स्ट डे। एवरी अप कैंडल सेलिंग कैंडल के तौर पे या सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर कंसीडर की जाएगी। तो अभी जो अप कैंडल अगर यहाँ पे होती है तो मैं इसको किस तरीके से कंसीडर करूंगा, सेल करने की अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं इसे कंसीडर करूंगा, राइट। बिकॉज क्लीन लो है एंड लिक्विडिटी पुल है जो हंट होना बाकी है, राइट। तो सेम चीज, ये सेम अपॉर्चुनिटी अगर आप यहां पर देखोगे तो हाल में भी चल रही है। ओके, जस्ट 2 मिनट। हाँ, सेम एफईजी, सेम 2 वीक्स, एफईजी, सेम 2 वीक्स। ये तुम्हारा
सेलिंग के लिए व्यूज है, राइट, यूरो यूएसडी में। तो ये एक सेलिंग जो जो कोई भी अप कैंडल बनेगी वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए कंसिडर की जाएगी। यहाँ पर जो कोई भी अप कैंडल बनेगी, मान लो मंडे को एक अप कैंडल बनती है, मैं उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे कंसीडर करूंगा, ना कि बाइंग, ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे कंसीडर करूं। इस जगह से बाइंग नहीं, मैं इस जगह से सेलिंग के तौर पे कंसीडर करूंगा, ठीक है। ये मेरा डेली चार्ट का माइंडसेट है ऑन डेली टाइम फ्रेम, राइट। अब इसके अंदर इंट्राडे में हम जाएंगे। ये क्या था, डेली, ठीक है, डेली का लेवल पता चल गया। अब हम इंट्राडे माइंडसेट लिखेंगे, राइट, टाइटल लिख लो। थ्री बीस जो आपके बेरिस थे उसी के बिलो आपने लिखा डेली चार्ट माइंडसेट, नाउ लिखो इंट्राडे माइंडसेट। ओके, डेली ओपनिंग जो होगी, राइट, इंट्राडे माइंडसेट आपने लिखा, ठीक है। डेली ओपनिंग, ठीक है, डेली ओपनिंग के अबाव एक फेक मूव, ठीक है, डेली ओपनिंग के अबाव एक फेक मूव, डेली कैंडल के अबाव एक फेक मूव का एक्सपेक्टेशन रहेगा। डेली ओपनिंग, यहाँ पे जो ओपनिंग रहेगा, ओपनिंग प्राइस, राइट, यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस है, डेली ओपनिंग प्राइस के अबाव एक फेक मूव का एक्सपेक्टेशन रहेगा। जैसे यहाँ पे था, प्राइस ने यहाँ पे एक ओपनिंग दी, उसके बाद अप साइड में, राइट, अप साइड में आपको एक फेक मूव का एक्सपेक्टेशन रहा है, एंड उसके बाद जो है रियल मूव डाउन साइड, राइट। तो एक फेक मूव का एक्सपेक्टेशन रहेगा, वो किस दरमियान, मैं अगेन बोल रहा हूं, किस दरमियान, इंट्राडे दरमियान, अगेन बोल रहा हूं, इंट्राडे दरमियान, नॉट डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम का जो माइंडसेट था वो मैंने लिखवा दिया। अब इंट्राडे में क्या होगा, इंट्राडे में ओपनिंग होगी, अप साइड में एक फेक मोमेंटम होगा, एंड उसके बाद जो है रियल मोमेंटम। ओके, नाउ इंट्राडे माइंडसेट में सेकंड पॉइंट लिखो, बिग प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स फेक मूव के हाई पर, फेक मूव के हाई पर सेल करेंगे। बिग प्लेयर्स फेक मूव के हाई पर सेल करेंगे, उसे नीचे लाकर क्लोज करने के लिए, उसे नीचे लाकर क्लोज करने के लिए। ये आपका इंट्राडे माइंडसेट रहा, पहला आपका डेली माइंडसेट, सेकंड आपका इंट्राडे माइंडसेट। एंड ये जितने भी मैंने आपको जैसे लिखा है कि अगर आपके थ्री बी व्यूज अगर आपके बेरिस हैं तो आपके इंट्राडे माइंडसेट इस तरीके से रहेंगे, एंड आपके डेली चार्ट का जो माइंडसेट है उस तरीके से रहेगा। सेम इसका ऑपोजिट जो है, आपके अगर थ्री बी बुलिस है तो उसमें रहेगा, आप उसमें लिख लो, ठीक है। इसका ऑपोजिट जो है, हर पॉइंट ऑपोजिट लिख दो, राइट, ऑपोजिट मतलब, ठीक है। एवरी डाउन कैंडल, अगर आप डेली चार्ट में हो तो आपकी जो डेली जो भी हर एक डाउन कैंडल जो है, एवरी डाउन कैंडल और मल्टीपल, ठीक है, काउंट्स में लिख लेना, मल्टीपल बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे कंसिडर की जाएगी। पहले सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे कंसिडर की जाती थी एवरी अप कैंडल, नाउ एवरी डाउन कैंडल, ठीक है, और काउंट्स में मल्टीपल बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए कंसिडर की जाएगी, ठीक है। उसमें सेलिंग के लिए कंसिडर की जाती जा रही थी एवरी अप कैंडल, इन इसके अंदर एवरी डाउन कैंडल जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे कंसिडर की जाएगी,
राइट, अगर आपके 3 बी बुलिस हैं तो। एंड दूसरी चीज, आपका जो टारगेट रहेगा डेली चार्ट में, आपका जो टारगेट रहेगा वो ओल्ड हाई या फिर डेली टाइम फ्रेम का प्रीवियस डे का हाई रहेगा, राइट, ये आपका डेली का था। एंड इंट्राडे के अंदर, ठीक है, इंट्राडे के अंदर सेम चीज है, सेम चीज है कि आप ओपनिंग के बिलो एक फेक मूव एक्सपेक्टेशन रखोगे, राइट, एंड उसके बाद जो है बिग प्लेयर्स इसे इस जगह से बाय करके अप में क्लोज करवा देंगे। जिस तरीके इंट्राडे के अंदर मैंने आपको सेकंड पॉइंट बेरिस का बताया था कि ओपनिंग के अबाउ फेक मूव, हाई पे सेल, डाउन साइड, सेम चीज बुलिस व्यू के अंदर ओपनिंग के बिलो फेक मूव एंड उसके बाद एंड में क्लोज। ठीक है, आई होप आप बेरिस एंड बुलिस के बीच का जो पॉइंट्स है उसको सही से लिख पाए होंगे, राइट, एंड आप समझ गए होंगे। एंड अगर कोई नोट्स बढ़िया तरीके से बनाता है तो वो डिस्कॉर्ड में जो है शेयर कर दे, जिससे हर किसी को जो है इजी रहे ये सारी चीजें समझने में। नाउ फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2 लिखो, पहले लिखो फैक्टर 1। ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया, अगर 3 बी व्यू आपके जो व्यूज बुलिस हैं, ठीक है, उसके बाद आप लिखो फैक्टर 1। फैक्टर 1 ये है, ठीक है, फैक्टर 1, डेली डेली चार्ट के डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करना या समझना, ठीक है, डेली चार्ट के डायरेक्शन को समझना, डेली चार्ट के डायरेक्शन को समझना, फैक्टर 1। एंड नीचे लिखना फैक्टर 2। यह समझना कि डेली कैंडल, यह समझना कि डेली कैंडल पावर ऑफ 3 के साथ किस तरीके से फॉर्म होने वाली है, यह समझना कि डेली कैंडल पावर ऑफ 3 के साथ, पावर ऑफ 3 के साथ किस तरीके से फॉर्म होने वाली है, राइट। फैक्टर 1 आपका था आपको डेली चार्ट पे डायरेक्शन समझना, एंड फैक्टर जो 2 था वो था आपको पावर ऑफ 3 के साथ आपके डेली कैंडल किस तरीके से फॉर्म होने वाली है ये चीजों को समझना। तो फैक्टर 1 क्या था, डेली चार्ट का डायरेक्शन, मान लो डायरेक्शन अप। एंड फैक्टर 2, डेली कैंडल किस तरीके से एक फेक मूव या किस तरीके से पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3 मींस एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ 3 के साथ किस तरीके से फॉर्म होने वाली है। ये दोनों चीजें कंबाइन होके, ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन होके आपके बायस को निकालेंगे, एंड ये रहे आपके बायस। बस इतना इजी है बायस को समझना, ठीक है। फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2, इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके, ठीक है, तुम्हें अपने बायस मिल जाएंगे। ओके, अब नाउ मैं जो है तुम्हें स्विंग पॉइंट, तुम्हारे जो स्विंग पॉइंट है उसको डेली बायस, राइट, डेली बायस और पावर ऑफ जो 3 है उसके साथ किस तरीके से यूज करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, राइट। स्विंग पॉइंट जिसके अंदर आएगी 4 कैंडल फॉर्मेशन। ओके,
ओके, नाउ अगर तुम्हारे व्यू या अगर तुम्हारे बायस बेरिस हैं, डाउन साइड में है, अगर तुम बेरिस हो उस दिन के लिए, ठीक है, उस दिन के लिए अगर तुम बेरिस हो, राइट, तो उसके अंदर लिखो स्टेज 1, राइट। इसके अंदर 2 स्टेज होंगे, किस तरीके से आपको ये स्विंग को समझना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिखा रहा हूँ। स्टेज 1 आप लिखो। ओके, स्टेज 1 में पॉइंट नंबर 1, स्टेज 1 में पॉइंट नंबर 1, ये जो तुम्हारा स्विंग हाई है, राइट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो तुम्हारा स्विंग हाई है पॉइंट नंबर 1 में, तुम्हारे इसका रीजन चाहिए, राइट, बेरिस होने का। इस स्विंग को बेरिस बनने का एक रीजन चाहिए, समझो। स्विंग हाई, राइट, पॉइंट नंबर 1 में लिखो, पॉइंट नंबर 1 में हमें स्विंग हाई चाहिए विद बेरिस कॉन्टेक्स्ट, हमें स्विंग हाई चाहिए विद बेरिस कॉन्टेक्स्ट, बेरिस रीजन के साथ जो है हमें एक स्विंग हाई चाहिए। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, हमें यह समझना है, हमें यह समझना है कि थर्ड कैंडल क्या बना रहा है। हमें थर्ड कैंडल को समझना है, काउंट्स में इस तरीके से भी आप लग सकते हो। हमें यह समझना है कि थर्ड कैंडल क्या बना रहा है, काउंट उसी के अंदर काउंट्स में लिख लेना, इन इंट्राडे, नॉट डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में थर्ड कैंडल को नहीं देखना है, थर्ड कैंडल को स्पेशली लोअर टाइम फ्रेम पे जाके समझना है, स्टडी करना है। फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, थर्ड कैंडल, स्विंग का थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल जो है इसको स्टडी करना है। इसी के बेस पे जो है फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन होना है या नहीं होना है वो क्लियर होगा। ओके, फर्स्ट सेकंड एंड आपने थर्ड जो मैंने आपको बताया, सेकंड पॉइंट आपने, आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट लिखो, उसके अंदर स्टेज 1 के अंदर थर्ड पॉइंट लिखो। अगर आपका थर्ड कैंडल, अगर आपका थर्ड कैंडल इंट्राडे के अंदर रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है, अगर आपका थर्ड कैंडल इंट्राडे के अंदर रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है, देखो फर्स्ट ये बना, रिवर्सल कैसे होगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये बना, अप साइड में कैंडल के अप कैंडल बनी, सेकंड ये बना, राइट, फर्स्ट अप गई, सेकंड भी अप गई। अब हमें थर्ड ये देखना है कि थर्ड क्या बेरिस जा रही है या नहीं, राइट। अगर थर्ड यहां से रिवर्स हुई, बेरिस बन गई, जैसे ये कैंडल यहाँ पे बेरिस बनी, ये कैंडल इस तरीके से बुलिश नहीं बनी है, समझो, ये कैंडल इस तरीके से बेरिस बनी है, राइट। तो अगर थर्ड कैंडल, मान लो प्राइस, देखो हमारा हमारा मानना है कि प्राइस जो है डाउन जाएगा, तो डाउन जाने के लिए हमारे पास पीछे रीजन होना चाहिए। मान लो एक एफजी है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल जो है रिवर्सल बता रहा है, तो जो फोर्थ कैंडल है वो आपका एक्सपेंशन होगा। रूल लिखो, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आप लिख रहे थे कि अगर आपका थर्ड कैंडल इंट्राडे में रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है तो फोर्थ कैंडल डाउन साइड एक्सपेंशन होगा, फोर्थ कैंडल डाउन साइड एक्सपेंशन होगा।
ओके, नाउ आपने ये फोर्थ कैंडल लिख लिया, ठीक है। नाउ वहां पे लिख लो, अगर फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन के साथ क्लोज होता है तो हम स्टेज 2 में जाएंगे। अगर फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन के साथ क्लोज होता है तो हम स्टेज 2 में जाएंगे। ओके, देखो ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं। स्टेज 1 जो मैंने आपको लिखवाया वो इस तर्क पे लिखवाया कि आपके जो बायस है वो डाउन साइड है, या आपका जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड है, ठीक है। इस तर्क पे मैंने लिखा। पहले मैंने आपको फैक्टर 1 फैक्टर 2 थ्री बीस वगैरह जो चीजें थी समझानी थी समझाई, जिससे तुम बायस को समझ पाओ, बायस को फाइंड कर पाओ। अब जो है मैं तुम्हें बायस को स्विंग के साथ किस तरीके से पकड़ना है वो तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। बायस एक डायरेक्शन तो मिल गया, वो तो हमें भी मिल गया। लो, यहां से अप साइड में डायरेक्शन है, हमें मिल गया। अब इस डायरेक्शन को प्ले कैसे करना है ये तुम्हें स्विंग बताएंगे, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें स्विंग को थोड़ा प्ले करने के बारे में बता रहा हूं। ओके, नाउ स्टेज 2 में जाओ। स्टेज 1 भी बेरिस के लिए था, स्टेज 2 भी बेरिस के लिए होगा। ठीक है, स्टेज 2 का टाइटल दो। ओके, स्विंग हाई कंफर्म होने के बाद, या फिर आप लिख सकते हो फोर्थ कैंडल क्लोज होने के साथ स्विंग हाई कंफर्म होने के बाद, ठीक है। ये काउंट्स में आप लिख दो, राइट। काउंट्स में आप लिखो, पहले आप लिखो स्विंग हाई कंफर्म होने के बाद, काउंट्स में लिख लेना फोर्थ कैंडल क्लोज। काउंट्स में लिख लेना फोर्थ कैंडल क्लोज, ठीक है, चौथी कैंडल क्लोज होने के बाद। स्विंग हाई कंफर्म होने के बाद एक और स्विंग लो बनाएगा, या फिर आप लिख सकते हो ये जो प्रीमियम जोन है, नो डाउट देखो बायस डाउन के हैं तो ये डाउन साइड प्रीमियम है, अप साइड जो है, ओ सॉरी, अप साइड प्रीमियम है एंड डाउन साइड जो है आपके डिस्काउंट है, ठीक है। तो प्रीमियम के लिए एक स्विंग बनाएगा, एक अनदर स्विंग बनाएगा, राइट। जैसा मैंने आपको लिखाया, स्विंग हाई कंफर्म होने के बाद, स्विंग हाई कंफर्म होने के बाद काउंट्स में लिख लेना फोर्थ कैंडल क्लोज होने के बाद, ठीक है। फोर्थ कैंडल मतलब इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब यही है कि फोर्थ कैंडल क्लोज होने के साथ जब ये स्विंग हाई कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है प्राइस एक शॉर्ट टर्म के लिए एक और स्विंग बनाएगा। इसे लिख लेना, ठीक है। प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए एक स्विंग बनाएगा, मींस एक पुल बैक बनाएगा, एक शॉर्ट टर्म के लिए एक पुल बैक बनाएगा, राइट। नाउ समझो, प्राइस ने एक स्विंग बनाया फोर्थ कैंडल कंफर्मेशन होने के बाद, एंड उसके बाद जो है डाउन साइड जाने से पहले एक और स्विंग हाई बनाया, सॉरी एक स्विंग जो है लो बनाया है अप साइड के लिए। ये स्विंग हाई एंड ये स्विंग लो, ठीक है। तो ये जो स्विंग है, ये जो पुल बैक है, ये इसलिए है बिकॉज एक प्रीमियम जोन को मीट करने के लिए या लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। ये स्टेज 2 में होगा। स्टेज 1 क्या है, आपके फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन बनना। फोर्थ कैंडल जब एक्सपेंशन हो जाएगा तब आपको यहाँ पे थ्री कैंडल फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी। वो शायद एक कैंडल और छूट जाए, बट यहीं से फोर्थ कैंडल के बाद थ्री कैंडल फॉर्मेशन बनेगी, एक स्मॉल पुल बैक। वो पुल बैक इसलिए होगा बिकॉज उसके बाद जो है डाउन साइड में वो एक्सपेंशन करेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि फोर्थ कैंडल के बाद जो है डायरेक्ट कंटिन्यू फिफ्थ कैंडल भी एक्सपेंशन करे, या प्राइस जो है डायरेक्ट एक्सपेंशन के साथ। हाँ, मे बी रेयर केस में ऐसा हो, न्यूज होती है तो, या कोई गलत न्यूज हो तो मार्केट में जो लंबी चल रही है तो। बट अगर प्राइस लेथार्जिक चल रहा है, अगर प्राइस लेथार्जिक चल रहा है तो उस केस के अंदर यहाँ पे प्राइस थ्री कैंडल स्विंग एक पुलबैक बनाएगा। किससे पहले, एक्सपेंशन से पहले, एक और डाउन साइड एक्सपेंशन से पहले। जो बायस मान लो यहां तक है तो इस बायस को डन करने से पहले
एक पुल बैक बनाएगा। ओके, ये स्टेज 2 का मतलब है। एंड स्टेज 2 में पॉइंट 2 लिख लो, राइट, या फिर पॉइंट 2 ना लिखो, जस्ट इसे समझ लो, राइट, इसे आप समझ लो। इस जगह पे तुम्हें वेट करना है प्रीमियम को टैप होने का, राइट, जस्ट इसे आप समझ लो। इस जगह पे तुम्हें वेट करना है इस प्रीमियम को टैप करने का, एंड इसको टैप करने के बाद जो है प्राइस कंटिन्यू डाउन चला जाएगा। ओके, आई होप आप इस स्टेज 1 एंड स्टेज 2 को जो है समझ गए हो। ठीक है, नाउ जो है आप इसको बुलिस के लिए भी लिख लो, राइट। मैंने आपको बेरिस के लिए लिखवाया स्टेज 1 कि आपको एक स्विंग हाई की जरूरत है, राइट, बेरिस रीजन के लिए, राइट, एक बेरिस रीजन के साथ आपको एक स्विंग हाई की जरूरत है, तो उस जगह पे आप लिख लो आपको एक बुलिस स्विंग की जरूरत है, राइट, बुलिस रीजन के साथ, बुलिस रीजन के साथ आपको एक स्विंग हाई की जरूरत है। पहले मैंने आपको लिखवाया, सॉरी, बहुत सारी चीजें, राइट, कंटिन्यू मिक्स हो गई है, जस्ट 2 मिनट। ओके, ओके, देखो मैंने स्टेज 1 में तुम्हें लिखवाया था कि अगर आपका स्विंग हाई, आपको एक रीजन चाहिए, ठीक है, एक आपको एक बेरिस रीजन के साथ स्विंग हाई बनना चाहिए, एक बेरिस कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ आपका एक स्विंग हाई बनना चाहिए। स्विंग हाई बनता है फर्स्ट, टू, थर्ड एंड फोर्थ कैंडल के साथ। सेम चीज आपको बुलिस में भी लिखना है कि आपको स्विंग लो की जरूरत है, राइट, बुलिस रीजन के साथ, ठीक है, बुलिस रीजन के साथ आपको एक स्विंग लो की जरूरत है, राइट, एंड उसके बाद अनदर एक पुल बैक एंड एक्सपेंशन। कहां तक? लिक्विडिटी ग्रैब होने तक, बस ये इसका ओवरऑल पार्ट है, राइट। नाउ आई होप आप सारी चीजें समझ गए हो। उसके बाद जो है मैं एंडिंग प्रोसेस की ओर चलता हूँ। मैं जस्ट चैट में बता रहा हूँ, चैट ऑन कर रहा हूँ, मुझे बता दो कि ये सारी चीजें समझ में आ गई। 10:30 बज चुके हैं, इसलिए जल्दी बताना, कोई टाइम पास नहीं, जस्ट सिंपली बता देना इतने सारे पॉइंट समझ में आ गए, नोट्स लिख ली। चैट में इतना बता दो जस्ट मुझे। ओके, ऑल दिस इन डेली टाइम फ्रेम। हाँ, ये सारी चीजें जो स्विंग स्विंग के रिलेटेड जो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें डेली टाइम फ्रेम पर रहेगी। बट मैंने अलग से आपको लिखवाया है कि थर्ड डे को आपको इंट्राडे में देखना है। मैंने एक रूल लिखवाया है कि तीसरा जो डे है उसको आपको इंट्राडे में देखना है। इंट्राडे मीन्स लोअर टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, नाउ जो है मैं इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। ओके, 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 मैं ये सारी चीजें रिमूव करता हूँ, एंड ये रहा हमारा डेली टाइम फ्रेम इस जगह पे। नाउ मैं आपको दो सिनेरियो बताता हूं जिसके अंदर फोर्थ कैंडल जो है एक्सपेंशन कर रहा है एंड फोर्थ कैंडल रिवर्सल कर रहा है। जो एक्सपेंशन नहीं कर रहा है मिड वे में जो है छोड़ रहा है, ठीक है। मैं इंडियन मार्केट में भी आपको बताऊंगा, एंड आपको जो है
डेली मार्केट जो है, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट जो है उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, आप फिलहाल जो है अभी के लिए इसके अंदर इस तरीके से एक जोन है, निफ्टी के अंदर डीलिंग रेंज अभी इस तरीके से है। आई थिंक ये नहीं है राइट, ये थोड़ा इशू कर रहा है। एक कैंडल और थी अप साइड में बड़ी बनी थी, हाँ ये रही। ओके, हाल ये चल रहा है जो कि लाइक बोलते हैं ना मिड वाला, मतलब माइक्रो हमने कर दिया है, ठीक है। ओवरऑल ये है, एंड ये इसके अंदर इनसाइड वाला है, राइट। ओवरऑल ये है, एंड ये इसके अंदर जो है आ, जैसे हमने रिफाइन है, ठीक है, रिफाइंड डीलिंग रेंज है जो इसके अंदर है। ओके, नाउ समझो, अभी प्राइस जो है यहाँ पे 0.5 है, राइट। एंड इस जगह पे समझो, मैं तुम्हें ओवरऑल पहले डीलिंग रेंज ले लेता हूँ जिससे आप समझ पाओ। ये आपका ओवरऑल डीलिंग रेंज है, ये जो है आपका एक वॉल्यूम बैलेंस, सॉरी एफवीजी, राइट। एक आपका इम्बैलेंस है, एंड प्राइस जो है इसको टैप करके अप साइड में जा रहा है। ओके, नाउ इसमें होगा फर्स्ट कैंडल, सेकंड, नाउ ये थर्ड कैंडल है, राइट। इस जगह पे जो है, ये जो थर्ड कैंडल है इस जगह पे, इस पोजीशन पे जो है, ये 21 मार्च की है, इसके अंदर मैं 15 मिनट पे जा रहा हूँ। 21 मार्च, ओके। नाउ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, थर्ड मार्च थर्ड मार्च को ये जो थर्ड कैंडल्स होती है, थर्ड कैंडल होती है, थर्ड कैंडल क्या तुम्हें ये इंडिकेट कर रही है कि फोर्थ कैंडल जो है एक्सपेंशन देगा? देखो, इसको तुमने नो डाउट देख लिया, बट तुम्हारा माइंड क्या बोल रहा है, ठीक है? तुम्हें क्या ये बता रहा है कि ये एक्सपेंशन देगा? ओके, तो नाउ हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। प्राइस जो है, प्राइस अपसाइड गया, डाउन आया, स्टिल यहाँ पे कोई मिटिगेशन ब्लॉक टैप नहीं हुआ है, अपसाइड गया, एंड यहाँ पे क्लोज हो गया। नाउ जब प्राइस यहाँ पे क्लोज है तो हम क्या सोच सकते हैं, राइट? अगर आप यहाँ पे देखो, इस पूरे लेग में ये एक एफवीजी था जो टैप होके अपसाइड चला गया। नाउ हमारे पास एक गैप है, राइट, जिसका 0.5 लेवल ये है, एंड इसी लेवल पर हमारा एक मिटिगेशन है, राइट। एंड दूसरा है आपका, ओके, यही जस्ट एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ इस जगह पे देखो, मैं ये 2 मिनट ये चीजें जो है रिमूव कर देता हूँ। ओके, इस जगह पे देखो, ये पूरा एक लिक्विडिटी वॉइड्स था जिसका 0.5 लेवल कहाँ पे आ रहा है, मिटिगेशन ब्लॉक पे, एंड यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है। मिटिगेशन ब्लॉक लिक्विडिटी वॉइड्स या वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, मीन्स डबल पीडी अरेज, ठीक है, डबल पीडी अरेज। एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का अगर आप यहाँ पे देखो, मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट, राइट, हम क्लोज करते हैं इसको। नाउ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मेन थ्रेशोल्ड पार्ट, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट डे का प्लान था कि अगर प्राइस, ओके, नाउ मैं इसे रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। अगर प्राइस, ये थर्ड कैंडल ने हमें बताया कि भाई डाउन साइड में सिर्फ यही एक पार्ट है मिटिगेशन ब्लॉक, बिकॉज यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है, ना ही कोई और चीज है, क्योंकि एक एफवीजी था जो टैप हो चुका है, तो अभी कोई एफवीजी नहीं है, राइट। यही जस्ट एक मिटिगेशन ब्लॉक है, एंड मिटिगेशन ब्लॉक विथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, राइट, जो मेन थ्रेशोल्ड के साथ है। प्राइस जो है इसको टैप करना आया,
एंड अप साइड में, ठीक है, एक्सपेंशन। ये फोर्थ डे की बात है। बट थर्ड डे जो मैंने तुम्हें रूल लिखवाया था कि थर्ड डे को तुम्हें इंट्राडे में जाके देखना है कि भाई फोर्थ डे मुझे एक्सपेंशन देगा या नहीं देगा। तो ये थर्ड डे तुम्हें इतना बता रहा है कि देख मेरे भाई, अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है एंड प्राइस इस लेवल पे आके आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है या आपको एक डिस्प्लेसमेंट देता है, तो प्यार मोहब्बत से छोटे से एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर चला जा एंड ऊपर की जो कोई भी तेरी लिक्विडिटी है उसको तू टारगेट कर दे। एंड इस चीज ने जो रूल था कि थर्ड कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ऑब्जर्व करना है। देखो आईसीटी हजारों लोग देख लेते हैं, लेकिन रूल मायने रखते हैं, एक छोटे छोटे रूल मायने रखते हैं। एंड थर्ड डे जो है प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है कि फोर्थ डे एक्सपेंशन देगा या नहीं देगा। एंड ये इसके पीछे का रीजन है। फोर्थ डे जो है आपको एक एक्सपेंशन देखने को मिल गया, जो कि लिक्विडिटी हंट हुई एंड लिक्विडिटी हंट होते प्राइस डाउन साइड एंड अगेन साइडवेज। जैसा मैंने बताया, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन होने के बाद जो है आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल जाएगा या आपको एक स्विंग देखने को मिल जाएगा। कहां तक? आपके एंड वाले पीडीआरएस तक, जो कि ये रहा। एंड ये जैसे ही पीडीआरएस यहाँ पे टैप हुआ, अपसाइड या लिक्विडिटी क्रिएट एंड अनदर एक्सपेंशन, एंड ये एक्सपेंशन चलता रहा। बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे बायस कहाँ के थे डीलिंग रेंज के लिए? अप साइड में। एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे तुम्हारा एक एफजी भी था। ओके, मैं इसे रिलोड कर देता हूँ तो वो फोर्थ कैंडल आ जाएगी, बिकॉज फायर्स में थोड़ा ग्लिच है। ओके, स्टिल अभी भी नहीं आई है, बट यहाँ तक एक कैंडल है, इसे आप थोड़ा समझ जाना, राइट? हाँ, यहाँ तक एक कैंडल है, राइट, जो आपको एक करेक्शन अप साइड में एक्सपेंशन देखने को मिला, राइट। ये है थर्ड कैंडल को आपको लोअर टाइम फ्रेम पे समझना। नाउ जो है इसके अंदर आके मैं तुम्हें बताता हूँ। बायस मेरे डाउन साइड के हैं, मेरी लिक्विडिटी जो है डाउन साइड की है, राइट। मैं हर एक चीज को मार्क कर लेता हूँ। ओके, नाउ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फ्राइडे 22 मार्च 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस कैंडल को जो है पहले तुम्हें मार्क करके दे देता हूँ। 22 मार्च 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, पहले मैं जस्ट कल करता हूँ। ओके चलेगा, मैं 17 इसमें 5 लिख लूँ। जस्ट मोमेंट, मुझे वही ठीक है यार। ओके, मेरा कलकत्ता ही है, ठीक है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो। ओके, कहाँ गया 2:30 अपना? हाँ, ये रहा इस जगह पे, सही जगह पे ही मार्क है, राइट। 2:30 ये रहा। ओके, नाउ ये तुम्हारा थर्ड डे है जो क्लोज हो रहा है। अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो तो तुम्हारा जो थर्ड डे क्लोज हो रहा है वो इस जगह पे जाके क्लोज हो रहा है। ओके, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे लो पे जाके क्लोज हुआ। क्या तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारी जो फोर्थ कैंडल है वो डाउन साइड एक्सपेंशन करेगा? क्या ये बता रहा है? सी, ओपन हुआ, हाई, लो एंड क्लोज इस जगह पे, ये बता रहा है? नहीं, ये क्या बता रहा है कि भाई बहुत लंबा खींच चुका है, तो एक पुल बैक बनता है टैप करने के लिए एंड फिर एक्सपेंशन देगा। एंड इसी का रीजन है कि फोर्थ कैंडल जो है
डाउन साइड एक्सपेंशन नहीं देता। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये जो स्विंग वाली जो सारी चीजें हैं, ये इसके अंदर अप्लाई होती है थर्ड डे के एनालिसिस के अंदर, थर्ड डे के स्टडी के अंदर। जब तुम इसको सही से स्टडी कर लेते हो, तुम फोर्थ डे को समझ जाओगे। अगेन हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जिस तरीके से इस थर्ड डे ने बताया कि भाई बहुत लंबा हो गया है भाई, इतना लंबा प्राइस चला गया है, तो एक रिट्रेसमेंट हो, एंड प्राइस रिट्रेसमेंट के लिए अपसाइड में क्लोज करता है। एंड उसके बाद जो है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जैसे ही होता है एक अनदर स्विंग, एंड वो स्विंग किस तरीके से है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड इस थर्ड को हम अगेन देखते हैं, इस थर्ड को हम अगेन देखते हैं। ये रहा। ओके, हाँ जाओ जाओ। ओके, 27 मार्च, राइट। नाउ 27 मार्च है, एंड आई थिंक ये स्टार्ट इस जगह से हुआ था 2:30 AM, एंड क्लोज जो है इस जगह पे हुआ था। ओके, नाउ जस्ट यहाँ पे एक सिंपली समझो, ये थर्ड कैंडल है, राइट। सिंपली जस्ट आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये थर्ड डे की कैंडल है। क्या तुम्हें थर्ड कैंडल ये बता रही है कि प्राइस जो है इस जगह तक एक्सपेंशन करेगा? किस जगह तक? इस जगह तक। क्या तुम्हें ये थर्ड कैंडल बता रही है? तो ठीक है, देखते हैं। एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मीन थ्रेशोल्ड टैप डाउन, ऑर्डर ब्लॉक टैप डाउन, जो पीओआई था ये ऑर्डर फ्लो यहाँ का टैप डाउन। नाउ 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 फोर्थ डे स्टार्ट, जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक बचा है, प्राइस टैप एक्सपेंशन, ठीक है, प्राइस टैप एंड एक्सपेंशन, राइट। ये तुम्हें थ्री कैंडल स्विंग बताएगा, थ्री कैंडल स्विंग कब रिट्रेसमेंट करेगा, थ्री कैंडल स्विंग कब कंटिन्यूएशन करेगा, सारी चीजें जो है तुम्हें ये बताएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये जो कंसेप्ट है समझ में आया हो, राइट। एंड एक साइकोलॉजिकल जो रूल्स हैं, जो पॉइंट्स है, वो मैं तुम्हें बता दूं कि अपने बायस के साथ हमेशा चिपके हुए रहना। जो कोई भी तुम ट्रेड ले रहे हो, जो कोई भी तुम चीज कर रहे हो, अपने बायस को सोच समझ कर, अपने बायस को समझ कर ट्रेड लेना, ठीक है। अगर तुम्हारे बायस डाउन के हैं, डाउन के साथ जाओ। अगर तुम्हारे बायस अप के साइड है, अप के साथ आओ। बट दोनों तरफ कंफ्यूज मत रहो। अगर तुम्हारे बायस क्लियर नहीं है, प्यार से बैठ जाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि हर दिन इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता कि हर दिन ट्रेड करे, कुछ दिन बैठ के देखना भी जरूरी होता है, राइट। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई हुई है, तो बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, जस्ट इतना बता देना लेक्चर कैसा लगा। नाउ जो है हम इसको क्लोज करते हैं। ओके, देखो बिटकॉइन में अगर 70,400 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, एंड अगर 70,400 ब्रेक करता है तो इमीडिएटली सेल कर देना, आपके लिए मजा आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ जो है मैं इस लेक्चर को जो है क्लोज करता हूँ, एंड मिलते हैं दोस्त कल लाइव स्ट्रीम पे शाम को, ठीक है।